नमस्कार, स्वागत है आपका। हरियाणा का दिन भर का तमाम अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले पंचायतों के सरपंचों की नाराजगी की करेंगे। हरियाणा में पंचायती राज संस्थान में हो रहे बदलावों को लेकर इन दिनों सरपंचों में नाराजगी देखी जा रही है। ऑनलाइन टेंडर प्रणाली को लेकर सरपंचों में गुस्सा है और इसी पर पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली ने प्रतिक्रिया दी है। देवेंद्र बबली ने कहा है कि सरकार जो बदलाव ला रही है वो बदलाव जनता की सुविधा के लिए है। उन्होंने कहा कि सरपंचों की तरह मैं खुद भी एक जनप्रतिनिधि हूं और हम सब जनता के सेवक हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि की ताकतों में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ प्रणाली को बदला गया है। उन्होंने कहा कि पहले जो काम मैनुअल तरीके से होते थे अब वो एक सॉफ्टवेयर के जरिए किए जाएंगे। सभी कामों की जवाबदेही सरपंच, ग्राम सचिव, एसडीओ और एक्सिन की होगी। उन्होंने कहा कि पुरानी प्रणाली में बदलाव जनता की भलाई के लिए किया गया है। प्रदेश में जहां भी ग्राम विकास से जुड़ा टेंडर लगेगा और जहां भी काम होगा उस जगह पर एक बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें काम से जुड़ी जानकारी होगी, जैसे काम का नाम, उसमें कितने पैसे लगे, उसकी टेंडर आईडी और कौन कौन अथॉरिटी उसमें शामिल रही। विकास एवं पंचायती मंत्री ने कहा कि सरकार जनता की होती है और जनता के लिए होती है, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। प्रणाली में बदलाव जनता की सुविधा के लिए है ताकि काम में और ज़्यादा पारदर्शिता आ सके। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ और जनता ने हमें सेवा के लिए चुना है। मैं सभी चुने प्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो पारदर्शिता के लिए सरकार काम करना चाहती है उसमें आप सरकार का सहयोग करें और अपने अपने गांव के डेवलपमेंट में सरकार का साथ दें और ग्रामवासियों को अपने साथ जोड़कर गांव के विकास को आगे बढ़ाएं। जो आज एक गलतफहमी में जिसको कह सकता हूं कि कुछ लोग भ्रमित करके हमारे शुभचिंतक हमारे चुने प्रतिनिधियों में फैला रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगा सभी से कि एक बार आप जो ये मैनुअल काम था इसको सिर्फ हम सॉफ्टवेयर में लेके जा रहे हैं। तो प्रदेश भर में सरपंचों का ये प्रदर्शन जारी है। इस बीच नारनौल में भी प्रदर्शन हुआ है। यहाँ सरपंच और पुलिस में टकराव भी नजर आया है। सरपंचों ने यहाँ बीडीपीओ कार्यालय के घेराव की कोशिश की थी और धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मनोहर सरकार, मंत्री देवेंद्र बबली और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद जब सरपंचों ने ब्लॉक कार्यालय पर ताला लगाना चाहा तो पुलिस और सरपंचों के बीच कहासुनी हो गई। सरपंचों ने कहा कि हम अपने कार्यालय पर ही तो ताला लगा रहे हैं, जब विकास के काम हो ही नहीं रहे तो फिर बीडीपीओ कार्यालय का खुले रहने का मतलब ही क्या है। सरपंचों ने बताया कि महेंद्रगढ़ ब्लॉक में 64 ग्राम पंचायतें हैं और सरकार ने जो ई टेंडरिंग प्रणाली लागू की है वो पंचायतों के कार्य को बाधित करेगी। जैसा कि कल 15 तारीख को पूरे प्रदेश के सरपंच टोहाना की पावन धरा के ऊपर एक महासम्मेलन के अंदर इकट्ठा हुए थे और वहां से आह्वान हुआ कि सभी सरपंच अपने अपने ब्लॉक वाइज जाएंगे और अपने अपने ऑफिसों को तालाबंदी करेंगे। और हमने कल शाम को ही रणनीति बनाई कि वे अपने अपने गांव से सभी सरपंच भाई आएंगे और इकट्ठा होकर बीडीपीओ ऑफिस को ताला लगा के और इसका कार्य ठप करने का कार्य करेंगे। और उधर यमुनानगर में भी सरपंचों ने बीडीपीओ कार्यालय को ताला लगाने की कोशिश की है। सरपंचों का कहना है कि 2 लाख की राशि से गांव की कोई भी मांग पूरी नहीं हो सकती। ऐसे में ग्रामीणों ने जिस उम्मीद से उन्हें सरपंच पद के लिए चुना है वो उम्मीद खत्म हो गई है और ऐसे हालात में वो ग्रामीणों की मांगों पर कभी भी खरा नहीं उतर पाएंगे। उनकी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द उनके मुख्य मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि ई टेंडरिंग के जरिए सरकार जो काम करवाना चाह रही है उससे सरपंचों को काफ़ी परेशानी आने वाली है और ये प्रणाली सही नहीं है। भी ठेकेदार है तो वो एक तो पूरा पैसा नहीं लगाने का, वो सोचेगा कि भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से पैसे करूं। तो हम इसके खिलाफ हैं कि ई टेंडरिंग बंद हो और एक जो रिकॉल राइट टू रिकॉल है उसको वापस लिया जाए। तीसरी हमारी एक और मांग है कि जो हमारा मानदेय है ना वो बढ़ाया जाए।